प्रिय दर्शकों, चंद्र के साथ युति में हम राहु को ले रहे हैं इस बार, जिसे अधिकतर ज्योतिषी लोग ग्रहण योग मानते हैं। जहां शनि और चंद्र की युति को अच्छा नहीं बताया गया था कि संतान के लिए वह जातक ठीक नहीं है, पवित्र नहीं है, यहाँ पे राहु और चंद्रमा को भी ऐसा ही मानते हैं। मेरा मानना है कि चंद्रमा को हम सोम मानते हैं, अमृत है उसमें, राहु ने भी अमृत पान किया है, तो ये अमृत की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पर अधिकता किसी की भी हो, शुभ नहीं कही है कभी किसी दार्शनिक ने, न वैज्ञानिक ने कहा है। चंद्र राहु की युति में हम पहली बार ले रहे हैं। दिसंबर 86 की 86 की पत्री है। वृश्चिक लग्न की पत्री है ये। वृश्चिक लग्न में सूर्य, बुध और शनि है। शनि यहाँ पर अस्त है। चौथे भाव में मंगल बृहस्पति है। पंचम में राहु चंद्रमा की युति है, एक साथ हैं दोनों। और एकादश में केतु है। 12वें में इनके शुक्र हो गए तुला राशि। 12वें शुक्र पर यह कहावत है कि 12वां शुक्र को कोई दोष नहीं होता, पर यह पूर्ण सत्य नहीं है। हम दोष किसको माने, किसको नहीं माने, या गुण किसे माने, किसे नहीं माने, ये व्यवहार पर निर्भर करता है। व्यवहार देखते हैं कि जातक के जीवन में उसके ग्रह क्या खेल खेलते हैं। युति चंद्र और राहु की। वृश्चिक लग्न एक स्थिर लग्न है, तो चारों केंद्रों में स्थिर राशि आती है। दसम में सिंह राशि आती है, सप्तम में वृष और चतुर्थ में कुंभ है। ये सब, कुंभ एक अपद राशि है, वह गतिशील नहीं है, जबकि सिंह, वृष और वृश्चिक राशि पद युक्त है, उनके पैर हैं। कुंभ नाद की स्वामिनी है, नाद करती है। पंचम भाव संतान का है, विद्या का है, तो उसमें ये फैशन डिजाइनर की एक पत्री है। शुक्र 12वें में, चंद्रमा से अष्टम, और फैशन डिजाइन में आप अच्छा काम करती हैं। सप्तमेश भी यहाँ पे अपने से छटे गए हैं। अब सप्तमेश छटे जाए या अष्टम में जाए तो सुख कम होता है, गृहस्थाश्रम का कभी कभी रहता ही नहीं है, ये स्थिति है। अब सुख को किस तरह से परिभाषित किया जाए, ये देखते हैं इस पत्री में। फरवरी 13 में इनका विवाह हुआ था। इनके पतिदेव ग्रेजुएट है, और पति की पत्री में छठे भाव में यही चंद्र राहु की युति है। यहाँ लग्न के नवांशपति बृहस्पति हैं, चंद्रमा के नवांशपति बृहस्पति हैं, और राहु की बात कर रहे हैं, राहु के जो नवांशपति हैं वे शनि है। बृहस्पति जो संतान के कारक है। दोनों पति पत्नी काम करते हैं, धन अच्छा कमाते हैं, घर से दूर रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, वहीं काम करते हैं। इनको संतान 2023 में एक पुत्री रत्न के रूप में प्राप्त हुई, अर्थात पंचम भाव ने विलंब किया। लग्न और चंद्रमा जो कि बृहस्पति के नवांश में थे, राहु शनि के नवांश में है, और पंचम भाव का कारक बृहस्पति अपने से 12वां शनि की राशि कुंभ में मंगल के साथ है। विलंब शनि के कारण हुआ, क्योंकि शनि की यहाँ 2-3 घटकों में उपस्थिति अधिक हो जाती है, और वे सूर्य के साथ अस्त भी है। एक खास बात यह है कि अष्टम भाव का स्वामी बुध भी लग्न में है, वह भी एक दोष देता है। पिता बनने का सुख अब देखें, यदि हम किसी जातक की पत्री में, तो दसम भाव से देखें तो वहां से चौथे सूर्य गए हैं। इसके बाद आगे पत्री लेते। दूसरी पत्री एक पुरुष की है। यह पत्री मई 96 की है, 96 की है, और देश की राजधानी की पत्री है। मीन लग्न में यहाँ केतु और शनि की युति है। दूसरे भाव में मंगल और बुध है मेष के, और तीसरे में सूर्य है, चौथे में शुक्र है मिथुन के वक्री। सप्तम भाव में चंद्रमा और राहु की युति है, और अष्टम में बृहस्पति वक्री। इन दोनों शुभ ग्रह बृहस्पति और शुक्र यहाँ वक्री हैं। पत्री में कोई ग्रह अस्त नहीं है।
दसम से बृहस्पति जब भी वक्री हो या मार्गी हो तो छठे भाव को दूसरे भाव पे दृष्टि सीधी रखेंगे। शुक्र हमेशा वक्री हो मार्गी हो तो केवल दसम भाव पे दृष्टि रखेंगे, यानी आमने सामने दोनों ब्राह्मण है। युति सप्तम भाव में है जो पार्टनरशिप का, साझेदारी का, एक लंबी मित्रता चलाने का, रिश्ता चलाने का भाव है, उस सप्तम में दोनों की युति है। वहां एक अलगाववादी ग्रह राहु है, दूसरा चंद्रमा है जो सबसे मिलनसारता रखता है, उसका कोई शत्रु नहीं है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है। लग्न में दो सेपरेटिव प्लैनेट शनि और केतु है। राहु सप्तम में आ गए और आप ये देखिए कि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो अपने से आठवां अशुभ ग्रह मंगल के साथ गया। मंगल और बुध की कभी पटती नहीं है, बल्कि हाथापाई हो जाने की नौबत और बनी रहती है। हमेशा ये आशंका बनी रहती है और ये सत्य घटना भी घट जाती है, किसी एक आध दो की बात छोड़ती है आप ज्योतिष में। 1,00,000-2,00,000 में एक केस ऐसा निकल गया, उसे हम काउंटेड नहीं करते, अनकाउंटेड है वह। ये लोको पायलट है। जब तक ITI में अच्छा इसने एक स्कोर कमाया और उससे ये बैठ के उसमें टेस्ट में और रेलवे के टेस्ट में पास होकर के लोको पायलट है और अच्छे हैं। अब ये 96 की पत्री है और 29 वर्ष की इनकी आयु हो गई है इसको मई को। अब आप देखिए कि अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ है, जबकि प्रेम का स्वामी चंद्रमा सप्तम में है, पर सप्तमे सपने से अष्टम गए और सप्तम भाव पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि रही है। सबसे बड़ी बात यह है, हम ये माने, लेकिन ये युति अपना काम करती है। अमृत की मात्रा ज्यादा होगी तो सप्तम भाव जो मारक है, जो कन्या का है, कन्या राशि जहाँ पे, वहां का सुख इस जातक को नहीं मिला है। ये इस भाव की युति का फल है। पहले भाव में हमने पंचम का फल दिया कि संतान विलंब से मिली, तीसरी पत्री रहते इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ मिथुन के चंद्रमा राहु नवम भाव में है। राहु मिथुन में उच्च के होते हैं। द्वादश भाव में कन्या राशि के बुध, शुक्र और सूर्य है। बुध यहाँ पे वक्री है, भाग्येश वक्री है, यानी भाग्येश द्वादश भाव से भाग्य की तरफ ही आ रहे हैं। वक्री का मतलब यहाँ पर ये है अपने भाव से केंद्र में है, दोनों भाव से केंद्र में है। लग्नेश शुक्र जरूर अपने से द्वादश हो गए, 12वें में चले गए, व्यय स्थान में गए। दूसरे भाव में मंगल, दूसरे भाव के स्वामी धनेश धन स्थान में, कुटुंब स्थान में है। तीसरे भाव में केतु है। आप मान सकते हैं कि काल सर्पयोग की पत्री है। हम केवल बात करेंगे चंद्रमा और राहु की युति का क्या फल है। भाग्य स्थान में है तो धर्म से ये कम जुड़ते हैं, धर्म का भाव है भाग्य स्थान। ये एक फीमेल की पत्री है। आप बीकॉम में CA है, जॉब अच्छा है, उसमें दो राय नहीं। बेशक चंद्रमा अपने से 12वां, लेकिन एक टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल का मालिक केतु सीधा दृष्टि रखता है चंद्रमा पे और बृहस्पति सीधी नवम दृष्टि रखते हैं चंद्रमा पर। इसलिए आप शिक्षित भी हैं और जॉब में भी हैं, अच्छे जॉब में है। केंद्र का मालिक चंद्रमा त्रिकोण में है, ये भी बात है। इस पत्री में बृहस्पति छठे भाव के स्वामी होकर के लग्न में है तो ये एक शत्रुहंता योग होता है, अर्थात प्रतियोगिताओं में, एग्जाम में ऐसा व्यक्ति हमेशा विजयी होता है और ये विजयी नहीं थ्रू आउट, पहली क्लास से लेके और बीकॉम तक और CA तक। फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने फर्स्ट डिवीजन में CA पास किया। सप्तमेश अपने से अष्टम गए हैं और एक बात ये मानिए कि सप्तमेश जब दूसरे भाव में है, कुटुंब के भाव में, स्वयं राशि के, लेकिन शनि लेकिन वे केतु के प्रभाव में है। अपने से अष्टम कोई ग्रह जाता है तो वहां का फल नहीं देता, यात्रा में हो जाता है या फिर यात्रा स्थगित हो जाती है, रहती नहीं है। इनका एक संबंध विवाह का टूट गया, ये सप्तम भाव की युति, और भाग्य से इनको मिली थी। इनका विवाह नवंबर 8 में हुआ, जो टूट गया। पति के छठे भाव में बृहस्पति और शनि की युति है, जो इनके
लगन में युति है वो बृहस्पति शनि की युति पति की पत्री में छठे भाव में है, उनसे पटरी नहीं बैठी। 2 संतान इनको हुई, 2 संतान इनके पास है, उनको पाल रही है, विवाह टूट गया, नौकरी करती है, अपना मकान इन्होंने एक छोटा सा बना लिया है। यह इनकी स्थिति है, जबकि लगन में केंद्रेश भी है और एक शुभ ग्रह बृहस्पति है। ये कहते हैं कि केंद्र में यदि बृहस्पति हो तो कोई दोष नहीं होता। आपके सामने देखिए, चंद्रमा से भी पंचम है बृहस्पति और एक शुभ भाव में भी है बृहस्पति। शनि उच्च के है यानी सुखेश उच्च का है, तो घर का सुख इनको है, संतान का सुख इनको है। दोनों भाव का स्वामी शनि है, दोनों संतान इनके पास है। आप 2 बेटियों की माँ है। इनसे बात हुई तो उन्होंने मना किया कि पंडित जी अब मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी, मेरी 2 बेटियां, बस इनमें अपना जीवन करूंगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने उनको राय दिया कि 50 साल के बाद विवाह की कीमत और विवाह की जो मर्यादा और जो महत्व है पता लगता है कि आपको एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए और स्पाउस से अच्छा बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं होता। आप मेरी बात मान लो, आप अकेले होकर कौन सा दीवारों से बात करोगी, क्या करेंगी रिटायरमेंट की बात। पर इनकी अपनी इच्छा है, हम कुछ पे किसी पे हम थोप भी नहीं सकते। 5 ग्रहों में इनके भी ग्रह हैं, इसलिए ये भी केस हो गई, एक ही जगह रुक गई, बस विवाह टूट गया, काम खत्म हो गया, अब अपने घर में अपने बच्चों के साथ मस्त है। ये भाव के अनुसार जो रही, हम ये मानते हैं कि भाग्य से यानी स्वर्ग से शादियां होती है, तो भाग्य से जो शादी हुई वो टूट गई, रही नहीं। तीनों भावों के अलग अलग रिजल्ट आपको दिए, आप अपने देखिए। इसके साथ मैं पत्री को पूरी करता हूँ। श्री हरिशरण।